नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम भारतेंदु युग के 4 लेखकों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने निबंध साहित्य के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। तो ये 4 लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु ने निबंध कम लिखे हैं, लेख अधिक। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि लेख लिखना मतलब निबंध में पारंगत हो गया व्यक्ति वो लेख लिख सकता है। यानी लेखन की जो लेखन करने की जो प्रतिभा है अब उसके अंदर आ चुकी है, तब व्यक्ति लेख लिखने की आगामी चरण पर अपना कदम रख देता है। तो उनके विभिन्न विषयों पर लिखे गए लेखों में उनकी भावनाओं और उनकी व्यंग प्रवृत्ति ने अभिव्यक्ति अवश्य पाई है, किंतु इतनी क्षीणता के साथ कि लेख निबंध नहीं बन सके हैं। अगर भारतेंदु को निबंधकार के रूप में हम याद करते हैं तो जो निबंध है उसके बारे में चर्चा करूंगी। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, ये उनका निबंध है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, स्त्री सेवा पद्धति, अथ मदिरास्तव राज, कंकर स्तोत्र, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, 5वें मूसा पैगंबर जैसी रचनाओं के कारण। इन रचनाओं में भारतेंदु का स्वच्छंद प्रगतिशील व्यक्तित्व, व्यंग विनोद, विचारों के मुक्त प्रवाह, चमत्कारपूर्ण किंतु अनौपचारिक अभिव्यक्ति शैली के माध्यम से छलका पड़ता है। भारतेंदु की अपेक्षा यानी उनका जो अभिव्यक्ति की जो शैली है वो बहुत ही ज़्यादा जो थी वो अनौपचारिक रूप से, मतलब औपचारिक शैली को इन्होंने प्रयोग नहीं किया है, अनौपचारिक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और उन्होंने इस तरीके के जो निबंधों को जो है वो लिखा है। तो भारतेंदु की अपेक्षा बालकृष्ण भट्ट के निबंध संख्या में अधिक हैं और परिपक्वता की भी उनमें अधिक है। वे विद्वान थे, अंग्रेजी साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे, गंभीर विचारक थे और प्रयास प्रिय थे। वे एक और शिक्षित समुदाय का ध्यान हिंदी की ओर आकृष्ट करना चाहते थे और विदग्ध साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहते थे। दूसरी ओर उनकी मान्यता थी कि रसिक पढ़ने वाले हास्य पर अधिक टूटते हैं। क्या कहा उन्होंने? रसिक यानी जो पढ़ने में रुचि रखने वाले लोग हैं वो जो हास्य व्यंग लिखा होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि सीधे सीधे सपाट लिखा जाए किसी चीज़ को तो उसमें व्यक्ति का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। जो हास्यपूर्ण लेखन किया जाता है, जो थोड़ा व्यंग से जुड़ा हुआ लेखन होता है, उसमें लोगों की रुचि अधिक होती है। सच पूछो हास्य ही लेख का जीवन है। तो इसी उनके लेख हैं। बालकृष्ण भट्ट जी के जो निबंध हैं वो है, लेख पढ़ कुंद की कली समान दांत ना खिल उठे तो लेख ही क्या। इसलिए उन्होंने चाहे राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक आदि गंभीर विषयों पर लिखा हो अथवा चढ़ती उम्र, मुग्ध माधुरी, पौगंड व किशोर, रोटी तो किसी भांति कमा खाए, मुछंदर, बातचीत, आँख, खटका, जवान, नहीं, जी, दा, नाक, ढोल के भीतर फूल, नए तरह के जुनून आदि हल्के फुल्के विषयों पर उनके निबंधों में विचार, भावना, प्रयास और व्यंग सब एक साथ विद्यमान रहते हैं। न किसी निबंध में आद्यंत गंभीर विचारात्मकता मिलेगी, न भावुकता और न हास्य व्यंग। उनके निबंधों में विभिन्न भाषाओं की काव्य पंक्तियों के उद्धरण भी विद्यमान हैं और उक्ति चमत्कार भी है। वे हिंदी के गिने चुने श्रेष्ठ निबंधकारों में गिने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। प्रताप नारायण मिश्र भट्ट जी के समकालीन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनन्य भक्त थे, राजनीति में सक्रिय थे, सामाजिक धार्मिक बंधनों की चिंता नहीं करते थे, मस्त मौला जीव थे। उनकी जीवन कथा उपन्यास जैसी रोचक है, उनका यह जीवन उनके निबंधों में खूब प्रतिबिंबित हुआ है। एक उन्होंने ऐसे निबंध लिखे हैं जिनमें उनकी
वैचारिकता केंद्र में है, तो दूसरी ओर उन्होंने ऐसे निबंध लिखे हैं जिनमें उनका मस्त मौला व्यक्तित्व केंद्र में है। पहले प्रकार के निबंधों में उन्होंने औपचारिकता का काफ़ी हद तक निर्वाह किया है, यानी ये पहले निबंधकार हैं जिन्होंने औपचारिक शैली को ही अपनाया है। दूसरे प्रकार के निबंधों में इन्होंने अनौपचारिक, तो इन्होंने दोनों तरह की शैली अपनाई है, औपचारिक और अनौपचारिक। इन निबंधों में भी अपने पाठकों से बड़े ही अनौपचारिक और आत्मीय ढंग से बात करते हैं, यानी अनौपचारिक है तो अनौपचारिक ढंग से बातचीत करते हुए नजर आएंगे, औपचारिक है तो औपचारिक शैली में बात करते हुए नजर आते हैं। जैसे बुढ़ापा, भौं, धोखा, दांत, धा से बड़े, खुशामद, आप, तिल, बात जैसे विषयों पर अनौपचारिक हुए बिना लिखा भी नहीं जा सकता था। यानी अनौपचारिक कब होते हैं हम? औपचारिक कब होते हैं? जब हम ऑफिशियल वर्क करते हैं तो हम ज़्यादातर उसमें हम औपचारिक शैली को अपनाते हैं। और अनौपचारिक कब होते हैं? जब हम परिवार के अंदर होते हैं, वहाँ भाषा में बहुत ज़्यादा जो है वो जो है उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनसे मिलती जुलती विशेषताएं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज के लघुआकार निबंधों में भी विद्यमान है, किंतु कम मात्रा में। जिन्हें निबंध कहा जाता है उनकी ऐसी रचनाएं कम हैं, जैसे बनारस का बुढ़वा मंगल, समय, दिल्ली दरबार की मित्र मंडली के यार, हमारी मसहरी इत्यादि। प्रेमगंज जी बाणभट्ट के गद्य को अपना आदर्श मानकर चले, इसलिए भारतेंदु युग के गद्यकारों में इनकी शैली सबसे अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में ये लिखा कि वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे, और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठ्य एक एक डेढ़ डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और पदविन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने की को ही वे लिखना नहीं कहते थे। इन चार निबंधकारों के अतिरिक्त इस काल के अन्य लेखकों ने भी अनेक अच्छे निबंधों की रचना की है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।